बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 40 को हम कवर करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला, इस लेक्चर के अंदर जो पहला टॉपिक है उसका नाम है ऑब्जेक्ट्स एज क्लास मेंबर्स। अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हेन वन क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लासेस, मतलब कि जब आपकी एक क्लास के अंदर आप किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स एज अ क्लास मेंबर। ओके, चलें, अब ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कि जनाब हम किस तरह से एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में क्रिएट करके उसे कैसे जो है वो रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैंने ए रख लिया। देन मैंने एक और सेकंड क्लास बनाई जिसका नाम मैंने बी क्लास रख लिया। अब मैंने क्या किया, मैं ए क्लास में आता हूँ और यहाँ पे ए क्लास के पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ मैं यहाँ पे ए क्लास का एक बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसको मैंने बिल्कुल एम्प्टी रखा। ओके, तो ये मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है ए क्लास का और इसके नीचे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया जिसका नाम मैंने डिस्प्ले रख लिया, जिसका नाम मैंने क्या रख लिया, डिस्प्ले फंक्शन। और इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैंने एक सी आउट लिख दिया फंक्शन मैसेज, जिसमें मैं लिख दिया क्लास ए फंक्शन। ओके, ये मैंने एक मैसेज दे दिया। उसके बाद मैंने इसी ए क्लास का बनाया एक डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम क्लास के नेम जैसा होता है, तो मैंने ए और उसके बाद डिस्ट्रक्टर को भी एम्प्टी सेट कर दिया। डिस्ट्रक्टर होता भी एम्प्टी ही है। ओके, चलें, तो ये मेरी पहली क्लास कंप्लीट होगी। अब मैं दोस्तों जा रहा हूँ दूसरी क्लास में। अब मैं अपनी इस दूसरी क्लास के अंदर मैंने क्या किया, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैंने क्या किया, इस पहली जो ए क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यही दोस्तों ने कहा था कि अगर आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में जाकर क्रिएट करो, तो ये देखो मैंने कहा जो मेरी ए नाम की क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना दो OBJ के नाम से। तो दोस्तों जब आप इस तरह एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में क्रिएट कर देते हो तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स एज आ क्लास मेंबर। ठीक है, चलें, अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में आया और यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी ये जो बी क्लास है इसका एक डिफ़ॉल्ट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो ये देखें मेरे पास, सॉरी ये वाली ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं हम, ये वाली कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा इस तरह से ऐसे ओके कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी इस बी क्लास में भी सेम एक फंक्शन यूज़ किया जिसका नाम मैंने डिस्प्ले रख लिया। और इस डिस्प्ले फंक्शन के साथ मैंने क्या किया, मैंने ये जो मेरी ए क्लास है उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से, आपको पता है ना हम किसी भी क्लास की चीज़ को एक्सेस उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे पास ये जो बी क्लास के अंदर डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, इस डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प से मेरी ए क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो। तो मैंने कहा अब कॉल कैसे करेंगे, ए क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने जो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इसकी हेल्प लोगे। तो मैंने कहा जो मेरा OBJ नाम का ऑब्जेक्ट है ए क्लास का डॉट, उसके अंदर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, मैंने कहा उसे कॉल कर दो। जैसे वो कॉल होगा तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, आपको लिखा हुआ ना आएगा क्लास ए फंक्शन। ओके जी, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद ये जो बी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन है इसके अंदर भी मैंने एक मैसेज दिखा दिया। क्या बोला मैंने, सी आउट के साथ क्या दिया, \n और मैंने क्या दिया क्लास बी फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी बी क्लास जो है वो ए क्लास के फंक्शन को कॉल कर रही है और जो बी क्लास का ये डिस्प्ले फंक्शन है इसको कौन कॉल करेगा, इसको आपका मेन का फंक्शन कॉल करेगा। ठीक हो गया, चलें, उसके बाद मैंने बी क्लास का यहाँ पे डिस्ट्रक्टर बना लिया। तो बी क्लास का मैंने बना लिया जनाब एक डिस्ट्रक्टर। ठीक है, ये बन गया मेरी बी क्लास का डिस्ट्रक्टर। बस जी, काम फिनिश। तो ये हमने क्या किया, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में बना के उसके बाद जो दूसरी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हम मेन में बनाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा जो मेरी बी नाम क्लास है उसका भी एक मेन में आया और मैंने मेन फंक्शन में कहा जो मेरी दूसरी बी क्लास है उसका भी ऑब्जेक्ट बना दो OBJ के नाम से। अब मेन के अंदर मैं जब इस ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी चीज़ को कॉल करूँगा तो वो कौन सी चीज़ें कॉल होंगी, बी क्लास की चीज़ें कॉल होंगी। मतलब बी क्लास में आप ए क्लास की सारी चीज़ें कॉल कर सकते हो और मेन के फंक्शन के साथ आप बी क्लास की सारी चीज़ें कॉल कर सकते हो। तो मैंने कहा OBJ डॉट डिस्प्ले। अब ये कौन सा डिस्प्ले फंक्शन चलेगा, मेन के साथ, क्योंकि आपने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, बी क्लास का। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन चलेगा ये बी क्लास का चलेगा और बी क्लास के अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा वो कौन सा होगा, वो ए क्लास का कॉल होगा। समझ आएगी बात की। तो यानी दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को कि आपका मेन का फंक्शन बी क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है और जो आपका बी क्लास है वो आपकी ए क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रही है। तो यही होता दोस्तों, क्या बोला कि ऑब्जेक्ट एज आ डाटा मेंबर। ठीक है, कि आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में बनाया। अभी ये इसमें कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ और ये देखिएगा, ये देखिए क्लास ए फंक्शन और फिर उसके बाद क्लास बी फंक्शन। तो दोनों क्लासेस का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है।
तो इस तरह दोस्तों हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में क्रिएट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये आपका छोटा सा कोड है। इस कोड को नोट करने के लिए आपको समझ नहीं भी आई भाई तो इसको ऐसे ही डिटो कभी पेपर में लिखना। अगर ये टॉपिक आएगा तो आपने पहले ऊपर डेफिनेशन लिखना और नीचे ये कोड लिख देना ऐसे ही जैसे मैंने लिख के दिखाया आपको, तो इंशाल्लाह आपको 100% मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये कोड बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके जी, ये बी क्लास है और ये मेन फंक्शन है। चलिए अब मैं इसे करता हूँ रिमूव करने जा रहा हूँ मैं इसको, ये मैं करने जा रहा हूँ इसको रिमूव। अब दूसरे टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट अगले टॉपिक पे। ओके जी, अब चलते हैं जी। ओके तो यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल कर लिया, हमने इसका कोड कर लिया। सर ने ये कोडिंग करवा रहे हैं इसकी, सर जैसे मैंने कोडिंग करके आपको दिया उसके बाद एग्जांपल 1 के थ्रू इसकी कोडिंग करके दिखा रहे हैं कि कैसे एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में क्रिएट करते हैं। उसके बाद सारे एग्जांपल 2 भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो हमने एक ही बस कोड किया और आपने बस उसी कोड को अच्छे से तरीके से जो है वो कवर कर लेना है जो मैंने आपको अभी करवाया है। ओके तो आपके वो टॉपिक का कोड जो है वो कवर हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट एज क्लास मेंबर, यानी वो कह रहे हैं कि जब आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में एज ए मेंबर यूज़ करते हो तो बताओ उसके क्या हमें एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है, इट गिव्स क्लैरिटी एंड बेटर मैनेजमेंट, कि जनाब जब आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में यूज़ करते हो तो उससे हमारे कोड को एक बेटर वे के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ मैनेजमेंट करनी, उसकी बहुत ही क्लैरिटी कहते हैं वजाहत, ठीक है, बेटर बहुत अच्छी हो जाती है मैनेजमेंट टू द सोर्स कोड ऑफ आवर प्रोग्राम की, यानी हमें अपने प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है उसकी मैनेजमेंट हम बहुत ही इजी और अच्छे वे से कर सकते हैं। ये उसका पहला बेनिफिट है। दूसरा, व्हेन वी ब्रेकअप प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स, कहता है यानी हम अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कब, जब हम अपने एक प्रोग्राम को डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट यानी छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। आगे उसने एग्जांपल दिया, फर्क है जैसे वो कह रहा है फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स वाज सब डिवाइडेड इनटू रो एंड कॉलम क्लासेस। मतलब वो कहता है हमारे पास एक मेन क्लास थी मैट्रिक्स के नाम से, हमने उसको आगे फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, एक रो क्लास में और एक कॉलम क्लास में। तो यानी आपने अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। तो यही वो कह रहा है कि जनाब जी जब आप एक बड़ी क्लास को छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड कर देते हो, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसे जो है ब्रेकअप कर देते हो, तोड़ देते हो, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें अपने कोड की मैनेजमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है और उसको समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, कहता है व्हेन वी डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट एज अ कांस्टेंट डाटा मेंबर इनसाइड अ क्लास देन द कांस्टेंट ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड यूजिंग द इनिशियलाइजर लिस्ट। कहता है जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में जाके क्रिएट करते हो लेकिन उसको कांस्टेंट बना देते हो, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाते हो, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो फिर कहता है अपनी उस क्लास के लिस्ट को, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किसके थ्रू हम करते हैं, इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू। क्या मतलब इसका, मतलब वही कि देखें अभी आपने 2 क्लास बनाई थी, एक ए क्लास बनाई थी, एक बी क्लास बनाई थी। आपने ए क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया था, बी क्लास के अंदर बनाया था। तो अब वो कह रहा है वो जो आपने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बी क्लास में आके बनाया ना, अगर आप उस ए क्लास के ऑब्जेक्ट को बी क्लास में कांस्टेंट कर दो तो फिर कहता है आपको अपने ए क्लास के कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, इनिशियलाइजर लिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो ये वो कह रहा है। अगर कह रहा है देयरफॉर अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट इज कंटेन्ड एज कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, कहता है जब आपकी कोई भी क्लास एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट रखती है, आगे वगैरह मस्ट हैव अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो फिर कहता है आप उस अपनी क्लास के अंदर, मतलब जिस क्लास के अंदर आपने कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाया ना, कहता है उस क्लास के अंदर आप मस्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करोगे। समझ आ गई बात की। तो ये 2 पॉइंट दोस्तों एडवांटेजेस के अंदर। नेक्स्ट अगला टॉपिक आ रहा है मेन हमारा, जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स एज क्लास मेंबर, यानी वो कह रहा है क्या बोला, आगे मैंने ये डेफिनेशन छोटी सी लिखी हुई है, इसको नोट कर लिया। कहता है एनी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट क्रिएट इनसाइड द क्लास की, यानी जब आप अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो और उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट आप मेन के फंक्शन में जाकर क्रिएट नहीं करते, बल्कि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट किसी क्लास की बॉडी के अंदर क्रिएट कर दो तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर एज क्लास मेंबर। ठीक है, जिस तरह अभी हमने किया था कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में जाके आप क्रिएट कर रहे थे, इसी तरह अगर आप किसी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट किसी क्लास के अंदर क्रिएट कर दो तो दोस्तों इस टॉपिक को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स एज क्लास मेंबर्स, और ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट क्रिएट इनसाइड द क्लास। और आगे इसको नीचे कोड है, मैं इसका कोड करवाता हूँ आपको। मान दोस्तों आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया और आपको पता है मैं स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना सिखाया हुआ कि हम लिखते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड, आगे स्ट्रक्चर का नाम कोई भी, मैंने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बना लिया और इस स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने 2 डाटा मेंबर बना लिए, एक बनाया इंट आईडी के नाम से और दूसरा बनाया मैंने स्ट्रिंग नेम के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, अपने इस स्ट्रक्चर को मैं एक्सेस करूँगा कि एक क्लास के अंदर, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। मैं अपनी क्लास का नाम रख लिया माई क्लास, ठीक है, और इस माई क्लास के लास्ट पे सेमीकोलन, क्योंकि आपको पता है ना स्ट्रक्चर के बॉडी के लास्ट पे भी सेमीकोलन होता है और क्लास की बॉडी के लास्ट पे भी।
उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर अपने इस स्ट्रक्चर का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लास के अंदर बना लिया। तो यही तो उसने कहा था कि अगर आप किसी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट किसी क्लास की बॉडी के अंदर क्रिएट कर दो, तो कैसे क्रिएट करते हैं किसी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट, सेम वैसे ही जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम बताया आगे उसका ऑब्जेक्ट, ऐसे ही स्ट्रक्चर का नाम बताया, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट आपके स्ट्रक्चर का नाम है, आगे मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया एस के नाम से। उसके बाद मैंने क्या किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आया और यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी जो मेरी माई क्लास है उसका पहले मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ मैंने क्या किया, अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये जो मेरा स्टूडेंट स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो डाटा मेंबर है उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर दिया। मतलब मैं अपने इस स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करूँगा इस क्लास के इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मैंने कहा एस, और आपको पता है स्ट्रक्चर या क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए आप उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते हो। तो मैंने कहा एस जो मेरा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर एक आईडी नाम का डाटा मेंबर है, उसकी वैल्यू सेट कर दो 100। और उसके बाद मैंने कहा एस डॉट, उसके अंदर एस जो मेरा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक नेम नाम का डाटा मेंबर है, उसको क्या कर दो, उसकी वैल्यू सेट कर दो खिज़र। ठीक है, इतना कर लिया मैंने। उसके बाद आप दोस्तों अपने इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए मैं अपनी इस क्लास के अंदर ही एक फंक्शन क्रिएट करूँगा डिस्प्ले के नाम से। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे सी आउट करवा दूंगा। पहले आईडी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी किसमें पड़ी हुई है, एस जो मेरा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर एक आईडी नाम का वेरिएबल है उसमें पड़ी हुई है। देन उसी तरह मैंने कहा सी आउट और बैकस्लैश मैंने कहा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जो नेम है वो किसमें पड़ा हुआ है, एस डॉट नेम के अंदर। ठीक है, तो ये मैं किसका कोड कर रहा हूँ, ये मैं इस आपके सेकंड टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर एज क्लास मेंबर, इसका कोड कर रहा हूँ। तो पहले मैंने आपको जो कोड करके दिखाया था वो किसका था, ऑब्जेक्ट्स एज क्लास मेंबर, कि जब आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे, वो पहले टॉपिक का कोड था, अब ये दूसरे टॉपिक का कोड है। समझने की बात की। ओके जी, अब दोस्तों मैं बनाऊंगा अपनी क्लास का डिस्ट्रक्टर। तो उसके लिए मैंने अपनी माई क्लास जो है उसका बना लिया एक डिस्ट्रक्टर। ओके जी, डन। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टूडेंट स्ट्रक्चर को कहाँ पे एक्सेस किया, कम्प्लीटली मैंने कम्प्लीटली उसको एक्सेस किया कहाँ पे, अपनी माई क्लास के अंदर। अब इस माई क्लास का ये जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट कैसे करूँगा मैं, उसके लिए मैं मेन फंक्शन में आया और यहाँ मैंने कहा जो मेरी माई क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट नाम से ऑब्जेक्ट बना दो, और उसके बाद मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट उसके अंदर जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसे एग्जीक्यूट कर दो। तो बेसिकली क्या हुआ कि मेन क्लास जब आपके इस माई क्लास वाले डिस्प्ले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो ये क्लास क्या करेगी, ये क्लास बेसिकली स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर में पहले आपको पता है किसी भी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है कब, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो जब आपने इस लाइन के ऊपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हुआ, उससे आपकी ये क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जब आपने डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे, अपनी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे, तो उसने क्या किया, उसने आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो वैल्यू आपने स्टोर की थी 100 और नेम खिज़र वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तो ये दोस्तों आपको कोड था, एक दफ़ा दिखा देता हूँ कंप्लीट। ये देखिए ये सिंपल सा आपको कोड था सेकंड टॉपिक का, स्ट्रक्चर एज अ क्लास मेंबर। तो ये कोड है इसका, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। अब मैं इसको एक दफ़ा कंपाइल करके आपको टेस्ट करवा देता हूँ कि ये बिल्कुल देखें 100% ठीक है। तो वो देखें स्टूडेंट आईडी 100 और स्टूडेंट का नेम खिज़र। तो इस तरह दोस्तों हम एक स्ट्रक्चर को किसी क्लास की बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। अगला टॉपिक क्या है जी, अगला टॉपिक है दोस्तों क्लासेस इनसाइड क्लासेस। क्या मतलब, क्लासेस डिफाइंड विद इन अदर क्लासेस आर कॉल्ड नेस्टेड क्लासेस। कहता है जब हम एक क्लास के अंदर एक और क्लास क्रिएट कर देते हैं, दोबारा बताता हूँ, आपने एक क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर आपने एक और क्लास बना दी, ठीक है, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं क्लासेस इनसाइड क्लासेस। ठीक है, तो ये आप डेफिनेट पेपर में लिख के आओगे। और इसको दोस्तों एक और नाम भी देते हैं, क्लासेस इनसाइड क्लासेस को हम नेस्टेड क्लासेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, नेस्टेड क्लासेस। नेस्टेड किसे कहते हैं, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़, तो यानी आपने एक क्लास के अंदर एक और क्लास बना दी, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड क्लासेस या फिर क्लासेस इनसाइड क्लासेस। तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल। तो ये जैसे सामने नीचे प्रैक्टिकल किया हुआ है, थोड़ा ट्रिकी वे से किया हुआ है। मैं एक सिंपल वे से आपको इसी जो टॉपिक है नेस्टेड क्लासेस वाला, इसको मैं एक सिंपल वे के साथ करने जा रहा हूँ, तो ज़रा गौर से सीखिएगा। चलें, तो सबसे मैंने क्या किया, सिंपल मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रख लिया मेन क्लास, जिसका नाम मैंने क्या रख लिया, मेन क्लास। ओके, क्लास की बड़ी क्लास पे शामिल। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बनाया, और उस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आकर मैंने सबसे पहले अपनी इस मेन क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। तो मैंने कहा मेन क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दो, एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना दो, कुछ इस तरह से एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने। ओके जी, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद अपनी इस मेन क्लास के अंदर मैंने एक और क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यही तो मैंने कहा था कि जब आप एक क्लास के अंदर एक और क्लास क्रिएट कर लेते हो तो उसको हम कहते हैं
नेस्टेड क्लासेस या फिर क्लासेस इनसाइड क्लासेस। तो यहाँ पे मैंने ये जो मेन क्लास के अंदर क्लास बनाने जा रहा हूँ इसका मैंने नाम रख लिया सब क्लास, ठीक है, सॉरी सब क्लास, और इसकी ये बॉडी सब क्लास की और इसके लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद मैंने अपनी ये जो मेन क्लास है इसके अंदर जो है मैंने बनाना है क्या बोला, डिस्ट्रक्टर इस मेन क्लास का। तो मेन क्लास का डिस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैंने कहा मेन क्लास का एक, ये मेरी मेन क्लास का एक डिस्ट्रक्टर बना दो, ओके। उसके बाद मैंने अपनी मेन क्लास का एक फंक्शन भी बनाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेन क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ मैंने जिसका नाम रख लिया वाइड डिस्प्ले। ये जो वाइड डिस्प्ले है ये मेरी मेन क्लास का फंक्शन है, क्योंकि अभी मैंने सब क्लास में कुछ भी नहीं लिखा। ये देखो ना, ये सब क्लास है आपकी, इस सब क्लास के अंदर मैंने अभी कुछ भी कोडिंग नहीं की। ये सारा जितना मैं कोड कर रहा हूँ ये सारा मेन क्लास का है। तो ये मेन क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये मेन क्लास का डिस्प्ले फंक्शन है, ये मेरी मेन क्लास का डिस्ट्रक्टर है, और ये मेरी मेन क्लास के अंदर एक दूसरी सेकंड क्लास है जिसका नाम मैंने सब क्लास रखा हुआ है। अब ये जो मेरी मेन क्लास का ये मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक मैसेज, क्या मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मेन क्लास फंक्शन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने इस सब क्लास की जो मेरी सब क्लास है, इस सब क्लास के अंदर भी मैं सेम कोडिंग करने जा रहा हूँ जैसे मैंने मेन क्लास में किया। तो सबसे पहले सब क्लास के अंदर मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बनाया, उसके बाद अपनी इस सब क्लास का मैंने बनाया कंस्ट्रक्टर। तो अपनी इस सब क्लास का मैं कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहा हूँ, ये मेरी सब क्लास का कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद मेरी सब क्लास का बनाऊँगा मैं एक डिस्प्ले फंक्शन। तो इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने अपनी सब क्लास का भी एक डिस्प्ले फंक्शन बना लिया। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ जूम कर देता हूँ, ओके, ताकि आपको पता लगे अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे चूँकि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये मेरी किसके अंदर है, ये मेरी इस सब क्लास के अंदर आ रहा है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सब क्लास फंक्शन, ओके। और उसके बाद मैंने अपनी इस सब क्लास के अंदर बना लिया उसका एक डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर और जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होता है दोस्तों, उसका सेम नाम अपनी क्लास के नेम जैसा होता है। तो चूँकि ये वाला कंस्ट्रक्टर और ये वाला डिस्ट्रक्टर चूँकि मेरी इस सब क्लास का है, तो इसलिए मैंने उसका नाम भी सब क्लास रखूँगा। उसके बाद ले लें जी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें जी, इसको एम्प्टी बना लिया है डिस्ट्रक्टर को, ठीक है जी। तो अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, ये मेरी मेन क्लास है, उस मेन क्लास के अंदर ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, उसके अंदर ये मेरी मेन क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और ये मेरी मेन क्लास के अंदर एक सेकंड क्लास है यानी सब क्लास है, ठीक है। और उसके बाद ये मेरी मेन क्लास का डिस्प्ले फंक्शन है और ये मेरी मेन क्लास का डिस्ट्रक्टर है। उसके बाद मेरी ये जो सब क्लास है, इस सब क्लास के अंदर मैंने ये मेरा सब क्लास का पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद ये मेरी सब क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये मेरी सब क्लास का डिस्प्ले फंक्शन है और ये मेरी सब क्लास का डिस्ट्रक्टर है। अब दोस्तों आते हैं मेन में, और अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे दोस्तों अपनी मेन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और अपनी मेन क्लास के अंदर जो सब क्लास है उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो मेन क्लास का ऑब्जेक्ट तो आपको बनाना आता है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मैं आपने सिंपल क्लास का नाम लिखा, तो मेन क्लास का ऑब्जेक्ट तो सेम वैसे ही बनेगा जैसे आप बनाते आ रहे हो, क्लास का नाम आगे उसका ऑब्जेक्ट ओबीजे के नाम से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उस मेन क्लास के अंदर जो सब क्लास है उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए पहले आप बताओगे मेन क्लास का नाम, मेन क्लास, आगे दोस्तों आप लगाते हो क्या बोला, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद आप अपनी सब क्लास का नाम बताओगे। तो मेरी सब क्लास का नाम क्या है, सब क्लास, और उसके बाद उस सब क्लास का जो भी आपने बनाना है ऑब्जेक्ट उसका नाम बताओगे। तो OBJ1 मान लो मैंने बना लिया अपनी सब क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो मेन क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, बस मेन क्लास का नाम बताते हैं और आगे उसका ऑब्जेक्ट बता देते हैं। तो ये इस तरह हम बनाते हैं मेन क्लास का ऑब्जेक्ट। और सब क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले मेन क्लास का नाम बताते हैं, आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद अपनी सब क्लास का नाम बताते हैं, और उसके बाद फिर अपनी सब क्लास का ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों आप ये जो OBJ है, ये जो कि मेरी मेन क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप अपनी मेन क्लास की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकोगे। और ये जो OBJ1 है ये मेरी सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप अपनी ये जो सब क्लास है आपकी, इसकी सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकोगे। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर लिखोगे ना आप लिखा OBJ डॉट डिस्प्ले, तो कौन सा डिस्प्ले फंक्शन चलेगा बोला, आपकी मेन क्लास वाला। क्योंकि आपका ये जो OBJ है ये आपकी मेन क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन कॉल करें उसी क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे आपने लिखा ना OBJ डॉट डिस्प्ले, तो इससे आपकी मेन क्लास का ये वाला डिस्प्ले फंक्शन चलेगा, ओके। और जब आप लिखोगे ना इस तरह, आपने लिखा OBJ1 डॉट डिस्प्ले, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी चूँकि ये OBJ1 आपकी सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, सो दोस्तों OBJ1 डॉट डिस्प्ले से आपकी सब क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन है ना, ये जो आपकी सब क्लास के अंदर डिस्प्ले फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की, ओके जी। तो अब मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक भी कर देता हूँ, ओके।
तो पहले कौन सा डिस्प्ले फंक्शन चलेगा, आपकी मेन क्लास का, क्योंकि आपने पहले मेन क्लास के फंक्शन को सब डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हो, बाद में आप अपनी सब क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ और ये देखिएगा मैसेज वो देखें मेन क्लास फंक्शन एंड आफ्टर दैट सब क्लास फंक्शन। देन ये होती है दोस्तों नेस्टेड क्लासेस या फिर क्लासेस इनसाइड क्लासेस। तो ये भी मैंने आपको कंप्लीट सिखा दिया है, पहले डेफिनेशन सिखाई है, उसके बाद मैंने इसका कोड आपको सिखा दिया है। देन यहाँ तक आपका जो लेक्चर है मेरे ख्याल से वो होता है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद है आपका लेक्चर जो है ये देखिए लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।